नमस्कार। प्रवासी राजस्थानियों को समर्पित इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। इस बुलेटिन में आपको प्रवासियों से जुड़ी हर गतिविधि से करीब से रूबरू करवाएंगे। साथ ही बताएंगे कोलकाता में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रवासी राजस्थानियों का योगदान कैसे अतुलनीय है। आप जानेंगे कि न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट की लॉन्चिंग के मौके पर कैसे साकार हुई मरुधरा की नायाब संस्कृति। बुलेटिन में आपको उस शख्स की कहानी से भी रूबरू करवाएंगे जिसने पूर्वोत्तर में कामयाबी के नए कीर्तिमान बनाए हैं। कारोबार खून में शामिल है तो दिल में सेवा का जज्बा उफान मारता है। कमोवेश हर मारवाड़ी कारोबारी की ये खास विशेषता होती है। कोलकाता में शिक्षा के प्रति इनका योगदान नए कीर्तिमान बनाता रहता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कहा जाता है कि राजस्थानी कारोबार ही नहीं करते, जब भी मौका मिलता है, जहां भी मौका मिलता है, उनकी तिजोरी और दिल सेवा कार्य के लिए सदैव खुला रहता है। शिक्षा के लिए तो ये जो कुछ करते हैं, उसके लिए जिद, जुनून और जज्बे की जरूरत होती है। कोलकाता में प्रवासी राजस्थानियों की संस्था शिक्षा कोष के काम इस बात को साबित कर देते हैं। संस्था साल 1955 में अपनी स्थापना से लेकर आज तक हजारों छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति से लेकर किताबें, पोशाक वितरण का कार्य कर रही है। इस साल 111 स्कूलों के 1500 से ज्यादा छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कोलकाता के कलाकुंज में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल के गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी ने शिरकत की और स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड वितरित किया। हम लोगों ने गरीब बच्चों को जो लोग अपनी स्कूल फीस नहीं दे पाते, उनको स्कूल फी दे रहे हैं। 111 बच्चों को 111 स्कूलों में 1500 बच्चों को हम लोगों ने आज स्कूल फी प्रदान किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मारवाड़ी समाज ने शिक्षा के प्रसार हेतु प्रशंसनीय भूमिका का निर्वाह किया। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां मारवाड़ी परिवारों द्वारा प्रायोजित शिक्षालय न हो, बल्कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में भी मारवाड़ी समाज के बहुत से परिवारों का सुनाम है। देश के अन्य समाज को भी इस मिसाल का अनुसरण करना चाहिए। अपने कारोबार के साथ समाज सेवा राजस्थानियों के संस्कारों में शामिल है, फिर वो जन्मभूमि मरुधरा के लिए हो या कर्म भूमि के लिए। कोलकाता में शिक्षा कोष का ये प्रयास भी उसी को चरितार्थ कर रहा है। स्टाइपेंड वितरण समारोह में शिक्षा कोष के अध्यक्ष ब्रह्मानंद अग्रवाल, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी, उद्योगपति अशोक तोदी, सज्जन कुमार बंसल, श्याम सुंदर अग्रवाल सहित बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी उद्योगपति मौजूद रहे और शिक्षा कोष में और सहयोग का भरोसा दिलाया। शुभेंदु चटर्जी, ATV न्यूज, कोलकाता। धार्मिक संस्कार वो कड़ी है जो प्रवासी राजस्थानियों को सालों से अपनी मिट्टी से जोड़े हुए है। अहमदाबाद में जोकर आशापुरा माता के प्रति आस्था ने हेडाऊ सोनी समाज को एक मंच पर ला खड़ा किया। आप भी देखिए। भले ही सांसें कहीं भी चलें, लेकिन दिल मरुधरा के लिए धड़के, एक मारवाड़ी कारोबारी की ये खास विशेषता होती है। अहमदाबाद में देश भर से जुटे हेडाऊ सोनी समाज के बंधु भी इन्हीं संस्कारों को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। एक आम सभा करके समाज बंधुओं ने अखिल भारतीय हेडाऊ परिवार समिति की स्थापना की और राजस्थान के जोकर आशापुरा माता मंदिर में मेले और मंदिर जीर्णोद्धार के काम पर चर्चा की। यहाँ पे हमने मीटिंग एक ऑर्गेनाइज की हुई है जो अखिल भारतीय हेडाऊ कुटुंब का गेट टुगेदर रखा हुआ है। हमारे जो कुल देवी है जोकर आशापुरी माता जी, उनका वहाँ पे मेले संबंधित हर साल मेला करना है, उसके संबंधित यहाँ पे कार्यकारिणी कमेटी गठन होंगी और उसके बाद मंदिर का जीर्णोद्धार के बारे में विचार किया जाएगा तथा आगे फ्यूचर प्लानिंग किस प्रकार से करना है, धर्मशाला बांधनी है और माता जी के मंदिर के बारे में, जीर्णोद्धार के बारे में और काफ़ी कुछ समाज हमारा जो अखिल भारतीय हेडाऊ गोत्र है उसको किस प्रकार से आगे हमको एक्सपांशन करना है, उनका कोई भी सुख दुख में किस प्रकार से साथ देना है, उसके बारे में विचार विनिमय किया जाएगा।
ज्वेलरी इंडस्ट्री में सोनी समाज का बड़ा योगदान है, जो देश भर में कारोबार को आगे बढ़ाने के साथ साथ मरुधरा का मान भी बढ़ा रहे हैं। हेडाऊ परिवार समिति भी देश भर में फैले राजस्थानियों को एक मंच पर लाकर समाज सेवा की नई कहानी लिखने का एक प्रयास है, जिसकी राष्ट्रीय समिति बनाने के बाद इसका राज्यों में भी विस्तार किया जाएगा। दीपिका, ETV न्यूज, अहमदाबाद। ETV न्यूज नेटवर्क के न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट चैनल की विधिवत लॉन्चिंग का समारोह प्रवासी राजस्थानियों के उत्साह के चलते बेहद खास रहा है। गुवाहाटी में बसे राजस्थानियों की मौजूदगी में कैसे बिखरे राजस्थानी रंग, आप भी देखिए। बिखरते राजस्थानी रंग, और जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। साकार होती मरु संस्कृति, तो सुरगाने शर्मावे, पर देव रमण ने गावे, रोदस नर नारी गावे, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। सुरीली स्वर लहरियों से सजा ये खास मौका है। सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट चैनल की विधिवत लॉन्चिंग का, जो अपनी भव्यता, असम और केंद्र सरकार की भागीदारी और राजस्थान की नायाब सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के चलते बेहद खास रहा। दरअसल ETV न्यूज नेटवर्क ने पूर्वोत्तर के लिए 24 घंटे का न्यूज चैनल शुरू किया है। गुवाहाटी में भव्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच केक काटकर चैनल का आगाज हुआ। इस मौके पर ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि ETV न्यूज नेटवर्क हमेशा से जनता की आवाज रहा है और न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट भी पूर्वोत्तर के लोगों के सुख दुख का साथी बनेगा। अब गवर्नेंस का वक्त है, डिलीवरी का वक्त है, जिम्मेदारी निभाने का वक्त है, जनता की आकांक्षाएं पूरी करने का वक्त है। और आपकी इस विकास यात्रा में ETV अर्थात न्यूज 18 पूरी तरह आपके साथ है। समारोह के मुख्य अतिथि और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट की सफलता की कामना की। आज असम को संभालने के लिए एक मौका मिला है मेरे लिए। ये मौका बहुत बड़ा मौका है, इसको मूल्यांकन करना होगा, जनता का आवाज को इज्जत देना होगा, आदर करना होगा। हिंदुस्तान हर कोने कोने तक इस चैनल का आवाज जाता है, तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में इस विषय पर जनता का पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यक्रम में असमिया बंधुओं से प्रवासी राजस्थानियों की मौजूदगी के चलते दो संस्कृतियों के महासंगम का रूप साफ देखा जा सका। इतना ही नहीं, राजस्थान से पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र को पलकों पर बैठा लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नागरिक उड्डयन और संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, केंद्रीय पेयजल राज्य मंत्री राम कृपाल यादव, उद्योगपति रतन शर्मा, कैलाश लोहिया, अशोक पंसारी, ETV राजस्थान संपादक JP शर्मा, ETV सलाहकार महेंद्र शर्मा, जयपुर से पहुंचे अविनेश महर्षि, प्रवासी राजस्थानी कारोबारी दिनेश पारेख, प्रवीण नाहटा, प्रमोद अग्रवाल, अशोक छाबड़ा सहित बड़ी तादाद में असम सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद, प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रवासी राजस्थानी बंधु मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रवासी बंधुओं का उत्साह आयोजन में 4 चांद लगाने वाला रहा। ETV न्यूज गुवाहाटी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बंगधरा पर प्रवासी बंधु कैसे कर रहे हैं चिकित्सा सेवा।
राजस्थानियों की पहचान जितनी एक कामयाब बिजनेसमैन के रूप में होती है, उससे कहीं ज्यादा इनकी चर्चा समाज सेवा को लेकर होती है। दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में इनका निस्वार्थ सहयोग मानव कल्याण की मिसाल कायम करता है। यह है मातृ मंगल प्रतिष्ठान। ठीक से कहें तो बंगधरा कोलकाता पर प्रवासी राजस्थानियों के सेवा भाव की जीती जागती मिसाल। अनुभवी डॉक्टर्स की टीम और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर इस हॉस्पिटल की खास विशेषता है। तो यहाँ का सेवा भाव मरीजों को मुरीद बना देता है। अस्पताल में खाने पीने रोगियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था सारी निःशुल्क करेली है। टोटल राजस्थानी घर के तरिया को खानो उपलब्ध है। जब कोई गरीब आदमी भर्ती होता है और सीट खाली नहीं होता है तो उसमें उन लोग को एकोमोडेशन दिया जाता है और छुट्टी के टाइम में देखा जाता है कि उनके पास में कुछ भी नहीं है तो ऑलरेडी हम लोग उनको रिकमेंड करके उन्हीं चार्ज के अंदर में वो उपलब्ध है। कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाता उनसे। बड़ा बाजार इलाके में बने इस हॉस्पिटल में पिछले 68 सालों से पीडियाट्री और गायनेकोलॉजी की विशेषज्ञ सेवाएं बिना किसी जातिगत भेदभाव के उपलब्ध हैं, और वो भी नाम मात्र के शुल्क पर। गरीब मरीजों के लिए तो हॉस्पिटल के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं, जो बहुत कम शुल्क या निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। शुभेंद्रु चटर्जी, ईटीवी न्यूज, कोलकाता। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कारोबार को बुलंदियों तक ले जाने का मादा राजस्थानियों के खून में शामिल है, तो अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हुए दूसरों के साथ घुल मिल जाना इनकी फितरत। कश्मीर में राजस्थानी व्यापारी कारोबार के सिलसिले में बहुत कम पहुंच पाते हैं, लेकिन यहाँ के बाशिंदों और वादियों से इनका जुड़ाव अटूट है। बर्फीली वादियों की धरा जम्मू कश्मीर और रेतीले धोरों की धरती राजस्थान, यानी प्राकृतिक तौर पर दोनों का कहीं कोई मिलन नहीं है, लेकिन इंसानियत के लिहाज से देखें तो इनका मिलन अटूट है। इस धरा की रक्षा में सबसे ज्यादा राजस्थानी जवान तैनात हैं, तो इसके दीदार के लिए हर साल यहाँ हजारों की तादाद में राजस्थान के स्थानीय बाशिंदे और प्रवासी राजस्थानी पहुँचते हैं, जो यहाँ की नायाब खूबसूरती को देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भाई बहुत अच्छा मौसम है, बहुत एंजॉय करेंगे आप सब लोग, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ है, जरूरी है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की, ये सोच भी नहीं सकते कि राजस्थान में जो चीज देखने को बिल्कुल नहीं मिलती वो यहाँ मिल रहे हैं। फर्स्ट क्लास मूड, मस्ती, मजे। बर्फ मस्त है, मस्त क्लाइमेट, मस्त हर चीज, सब कुछ बढ़िया, अल्टीमेट वेदर है। सो नाइस वेदर। एंड जब राजस्थान में इतना हॉट वेदर है, यहाँ क्लाइमेट बहुत कूल है। डेफिनेटली मैं कहूँगी कि वंस इन अ टाइम everybody should come here. We enjoy very much in Kashmir because their climate was so nice. In Rajasthan we never feel this climate. अठे सबने आना चाहिए। आज जगह बहुत ही चौकी है। अठे यान लाग रही है यार, जान को यहाँ पर असली का स्वर्ग में आ गया। हाँ, अठे चारों मेर बर्फ ही बर्फ है, और ये बर्फ के अंदर इतना आनंद आ रही है कि मैं राजस्थान में भूल गया। और मैं सब राजस्थानियों से निवेदन करूं कि एक बार जीवन के अंदर जरूर 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 अठे सिंथन टॉप पर आवे और ये बर्फ को आनंद लेवे। आतंकियों के खौफ के चलते कश्मीर की वादियां पर्यटन से महरूम रहती हैं, लेकिन पर्यटकों की माने तो बर्फ की ठंडक और कश्मीरियत के मधुर एहसास से डर का साया पूरी तरह खत्म हो जाता है। अगर सकारात्मक सरकारी प्रयास हो तो धरती की जन्नत का एहसास पूरी दुनिया कर सकती है। पूरे हिंदुस्तान में जहां इस वक्त दर्जे हरारत 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वहीं सिंथन टॉप में जून के महीने में भी इस वक्त मंफी दर्जे हरारत है, और यहां पर आने वाले सयाह बर्फ की सफेद चादरों से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि सिंथन टॉप जैसे मकामात को तशहीर देने के लिए ज्यादा से ज्यादा इकदामात उठाए जाए। फयाज अहमद के साथ मुदस्सिर कादरी, सिंथन टॉप, अनंतनाग। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे गुवाहाटी में बसे कृष्ण कुमार सोनी की कामयाबी की कहानी। कारोबार में कामयाबी प्रवासी राजस्थानियों की सदियों से मुरीद रही है, और बात फैमिली बिजनेस की करें तो भाइयों के बीच समन्वय बनाकर कारोबार करने में इनका कोई तोड़ नहीं है।
आज आपको ऐसे ही कारोबारी कृष्ण कुमार सोनी से मिलाते हैं, जो गुवाहाटी में कामयाबी की नई कहानी लिख रहे हैं। कृष्ण कुमार सोनी गुवाहाटी में बसी वो शख्सियत जिनका पूर्वोत्तर ही नहीं बल्कि पूरे देश की ज्वेलरी इंडस्ट्री कायल है। बेजोड़ कारोबारी क्षमता बचपन से ही आत्मसात हो गई थी, तो ज्वेलरी डिजाइनिंग इनके लिए धड़कन की तरह है। चुरू के रतनगढ़ से ताल्लुक रखने वाले सोनी स्कूली शिक्षा के साथ ही पुश्तैनी ज्वेलरी के कारोबार से जुड़ गए और पिता माणिकचंद सोनी के मार्गदर्शन में कारोबार को नई ऊंचाइयां प्रदान की। राजस्थान के रतनगढ़ से अब से करीब 100 वर्ष पहले एक परिवार नॉर्थ ईस्ट में कारोबार के सिलसिले में आया था और ये परिवार है माणिकचंद सोनी जी का। आज इस परिवार की पूरे नॉर्थ ईस्ट में किसी परिचय की जरूरत नहीं है और उसी परिवार के एक शख्स हैं मेरे साथ में, कृष्णा सोनी। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका परिवार किस तरह से राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट में आया। हमारे दादाजी और पापा जी राजस्थान से कलकत्ता आए थे और फिर कलकत्ता में उन्होंने अपना जमाया वहाँ पे। फिर अब नया स्कोप के हिसाब से उन्होंने गुवाहाटी आए आराम से और गुवाहाटी में उन्होंने अपना सेटल किया पूरा बिजनेस और आए थे। अभी जब आपके दादाजी यहाँ आए, फिर आपके पिताजी यहाँ पर आए, अब आपके परिवार के कौन कौन लोग इस कारोबार में सम्मिलित हैं? अभी हमारे 6 भाई है, वो पूरा इसमें ज्वेलरी लाइन के अंदर में है और अपने इसमें प्लास्टिक चेयर की फैक्ट्री भी हमारी 4 फैक्ट्री भी है, वो भी अपना अच्छा वेल सेटल है। तो चूंकि ये बड़े विश्वास का भरोसे का कारोबार है, ज्वेलरी गहने कोई आदमी आपसे लेता है तो उसका जब भरोसा होगा तो वो आपसे लेगा, तो ये भरोसा आपने कैसे कायम किया यहाँ पर? ये हमारे पापा जी की देन है। इन्होंने एकदम शुरू दिन से एक जैसे बोलते हैं अपना एकदम पूरा विश्वास के साथ में सामान बना के एकदम पूरा सेम वेट में उनको जमाना करना और अपने हिसाब से पूरा एकदम गुडविल उन्होंने इतनी जबरदस्त जमाई थी कि आज हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होती। आपका कलकत्ता और गुवाहाटी में ज्वेलरी का बड़ा कारोबार है। चूंकि आप राजस्थान से रिश्ता रखते हैं तो क्या राजस्थान में भी आप कुछ अपना कारोबार करना चाहेंगे? हाँ, राजस्थान में हम अपना कारोबार करेंगे। वहाँ पर भी हमारे जयपुर के अंदर में देख रहे हैं हम लोग और भी कई ब्रांच खोलने की है वहाँ पर राजस्थान में, तो वो तो हम लोग वहाँ खोलेंगे ही। और राजस्थान तो हमारे एकदम मन में रहता ही है और साल में हम लोग 2 बार 3 बार करीब राजस्थान भी जाते हैं और हर शादी में, फंक्शन में, ब्याह में हम लोग जाना आना बराबर हम लोग का रहता है वहाँ पे। चूंकि राजस्थान के जो लोग हैं वो अपने कारोबार के साथ साथ समाज सेवा में भी पीछे नहीं रहते, तो आप लोग, आपका परिवार यहाँ गुवाहाटी में और राजस्थान में किन सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है? हम लोग को यहाँ पे जो भी सोशल काम होते हैं जैसे शादी ब्याह में है और अपने भगवान का जो काम होते हैं, और राजस्थान में भी हम लोग जैसे जाते हैं तो वहाँ पे सालासर धाम जाना है, खाटू श्याम जी जाना है, तो वो बराबर हर साल में हम लोग 2-3 बार जाते हैं। राजस्थान के जो लोग हैं वो खास तौर से जो समाज सेवा की जो गतिविधियां हैं, जैसे यहाँ गुवाहाटी में गौशाला है, उससे भी आपका परिवार जुड़ा है, और यहाँ लोकल आप ऐसी कौन कौन सी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं? यहाँ पे अपना जो भी समाज है, जैसे अपने मारवाड़ी समाज में जितने सब आदमी से हम लोग जुड़े हुए हैं, और गौशाला है, यहाँ हॉस्पिटल में जुड़े हुए हैं, और अपने यहाँ अनाथ आश्रम है, यहाँ पर भी उसमें भी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो सबके हम लोग एकदम मन से उनके सेवा पानी करते हैं। गुवाहाटी में शानदार धमक जमाने के साथ ही माणिकचंद ज्वेलर्स ने पिछले 3 दशकों में जोरदार कारोबारी विस्तार करते हुए गुवाहाटी और कोलकाता में 8 ज्वेलरी शोरूम स्थापित किए हैं। इस काम में पिता के साथ इनके भाइयों का भी बड़ा योगदान रहा है। कृष्णा जी, चूंकि आपका जन्म भी मैं समझता हूँ यही हुआ होगा या राजस्थान हुआ, तो यहाँ की आप कल्चर में रहते हैं वर्षों से और आपके पूर्वज राजस्थान की कल्चर से, तो इन दोनों जगहों में आप क्या फर्क महसूस करते हैं और किस तरह से उसमें तालमेल बिठाते हैं? मंदिर जी, ये आसाम हम लोग की है कर्म भूमि और राजस्थान हम लोग का है जन्म भूमि, और दोनों में हम लोग कोई फर्क नहीं है, और वो भी हमारा जितना हम उनको प्यार करते हैं वो इतना ही हम आसाम को प्यार करते हैं, तो उसमें हमारे साथ कोई फर्क नहीं है, सब एक ही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान के जो लोग हैं वो अपने कारोबार के साथ साथ अपने प्रदेश के रीति रिवाज, खान पान, उन सब से भी उसी तरह से जुड़े हुए हैं जिस तरह से राजस्थान का एक आम परिवार जुड़ा होता है। कैमरामैन सुशांत के साथ महेंद्र शर्मा, ईटीवी न्यूज, गुवाहाटी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी खबरों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है
pravasinews@etv.co.in। आप हमें अपनी खबर, फोटो और वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 07073678888। दीजिए इजाजत, नमस्कार।